सोडा बीनने वाला आदमी बस यूं ही एक सोडा कैन को हल्के से ठोकर मारता है, लेकिन किस्मत देखो वो कैन हवा में बिल्कुल परफेक्ट एंगल से फिसलता हुआ जाता है। पूरे 1 लाख बार घूमने के बाद वो सीधा झंडे के ऊपर रखी फुटबॉल को टच करता है। अगले ही सेकंड फुटबॉल अपनी इनर्शिया से सीधा गोल पोस्ट में जा गिरती है। जब लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि वो गेम का सदियों पुराना अनसॉल्वेबल पजल जो कोई हल नहीं कर पाया था, वो एक झटके में सॉल्व हो गया। अब बस एक काम बचा था, जिसने ये किया है उसे ढूंढ लो, क्योंकि वही टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना सकता है। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि सामने खड़ा ये मिडिल एज कूड़ा बीनने वाला आदमी वही इंसान था जिसे वो ढूंढ रहे थे। असल में 10 साल पहले उसके भाई ने उसे धोखा दिया था और उसकी इमेज पूरी तरह बर्बाद कर दी थी। तब से उसने फुटबॉल छोड़ दिया और लाइमलाइट से दूर हो गया। फिर एक रात वो एक सड़क किनारे बीबीक्यू स्टॉल पर खाना खाने गया। तभी उसने देखा कि कुछ गुंडे एक औरत और उसकी बेटी से जबरदस्ती प्रोटेक्शन मनी मांग रहे थे। जब ऐसा लगा कि लड़की के साथ कुछ बुरा होने वाला है, तभी उस आदमी ने फुटबॉल से सीधा गुंडे के सिर पर वार कर दिया। गुंडा गुस्से में आ गया और अपने आदमियों को उस आदमी को सबक सिखाने का हुक्म दिया, लेकिन उस आदमी ने सिर्फ एक फुटबॉल के सहारे सबको चकमा दे दिया। जब उसके गुंडे हारने लगे तो वो गुंडा खुद गाड़ी लेकर उसे कुचलने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन आदमी हिला तक नहीं। उसने बस फुटबॉल को गाड़ी की तरफ किक मारी। गुंडा जितना एक्सेलरेटर दबा रहा था, गाड़ी उतनी ही पीछे जा रही थी। पूरे 10 मीटर तक गाड़ी पीछे धकेल दी गई। तभी गुंडे को समझ आया कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है। वो झट से गाड़ी से उतरा और घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगा। सब कुछ खत्म होने के बाद वो आदमी वहां से चुपचाप निकल गया। जाते जाते उसने लड़की को वो फुटबॉल दे दी। समय बीतता गया। देखते ही देखते 10 साल निकल गए। उस इंसान की उस रात की एक झलक ने लड़की की पूरी जिंदगी बदल दी। वो लड़की अब फुटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन चुकी थी और सालों से फुटबॉल के भगवान को ढूंढ रही थी, लेकिन इतने सालों में उसका कोई अता पता नहीं चला। किसी को नहीं पता था कि असल में वो फुटबॉल का लेजेंड वही मैदान में रहकर बस कूड़ा उठाने का बहाना कर रहा था। जब मैदान खाली होता तब वो अपनी असली स्किल दिखाता और इसी तरह बस एक सोडा कैन को किक मारकर उसने वो नामुमकिन गेम हल कर दिया। जिस किसी को भी ये खबर मिली वो दंग रह गया। सबको लगा कि चाइनीज फुटबॉल में कोई नया फुटबॉल गॉड आ गया है, लेकिन जब सबने झंडे के ऊपर देखा तो और भी ज्यादा हैरान हो गए। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिसने इस मुश्किल पजल को सॉल्व किया उसने सिर्फ एक सोडा कैन का इस्तेमाल किया था। उसी वक्त एरिना के ओनर को समझ आ गया कि अगर वो इस मास्टर को ढूंढ ले और उसे चाइना की टीम को लीड करने के लिए मना ले तो 2026 वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद बन सकती है। ओनर की बेटी को लगा कि वो आदमी जो हमेशा ग्राउंड में कूड़ा उठाता दिखता था वही इस सबके पीछे था। उसने आदमी से पूछा कि उसने देखा था कि बॉल को किसने किक किया। आदमी ने मना कर दिया और कहा कि उसने कुछ नहीं देखा। तभी छोटी बच्ची बोली, जरूर ये वही अंकल हैं, क्योंकि इन्हें तो सोडा कैन किक करना सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। फिर ओनर का एक अप्रेंटिस वहां आ गया। उसने उस आदमी का मजाक उड़ाया और कहा कि वो तो कभी ढंग से फुटबॉल को छू तक नहीं पाया होगा, तो वो कैसे इस लेजेंडरी गेम को सॉल्व कर सकता है। उसके बाद अप्रेंटिस ने खुद ही सारा क्रेडिट ले लिया। ये सुनकर हर कोई और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। ओनर ने तुरंत फुटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट को कॉल किया और कहा कि उसका अप्रेंटिस ही वो इंसान है जिसने गेम सॉल्व किया और अब वो पूरी तरह से तैयार है चाइना की टीम को लीड करने और जापान की टीम का सामना करने के लिए। प्रेसिडेंट ये सुनकर बहुत खुश हो गए और तुरंत अपनी टीम लेकर वहां पहुंच गए, लेकिन उसे अप्रेंटिस की असली काबिलियत परखनी थी, इसलिए उसने 2 फेमस गोलकीपर्स को बुलाया। पहला एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने 3 साल तक क्लीन शीट का रिकॉर्ड बनाया था। दूसरा वो था जो अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करके किसी भी शॉट को ब्लॉक कर सकता था। टेस्ट शुरू हुआ। सबकी निगाहें इस मैच पर थी, लेकिन तभी गलती से एक बॉल प्रेसिडेंट के चेहरे पर जा लगी। ऑनर ने फौरन माफी मांगी। उसी समय एक चैलेंजर एरिना पर कब्जा करने आ गया। उसने डिमांड रखी कि जो भी मैच जीतेगा वही इस एरिना का मालिक होगा। ये सुनकर ऑनर का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन ये कोई नॉर्मल मैच नहीं था। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। जो भी हारता उसे अपने पैर की नस खुद काटनी पड़ती। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि अप्रेंटिस घुटनों के बल गिर पड़ा और मान गया कि उसने झूठ बोला था। वो गेम उसने सॉल्व नहीं किया था। अब कोई भी उस चैलेंज को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी वो आदमी जिसे सब कूड़ा बीनने वाला समझते थे खड़ा हो गया और बोला, मैं खेलूंगा। ये सुनते ही सब हंसने लगे। किसी को यकीन नहीं था कि एक मामूली कबाड़ बीनने वाला आदमी फुटबॉल खेल सकता है।